मीडिया में आ रहा है कि रेलवे की तैयारी नहीं है या रेलवे उसमें सहयोग नहीं कर रही है, तो उसमें उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ तथ्य बताने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि मीडिया में कुछ सेक्शंस में आ रहा है कि बहुत सारे श्रमिक लोग वापस जा रहे हैं, ट्रेन में कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो ट्रेन का है, ऑक्यूपेंसी रेशो, वो निकाला है। तो जो ऑक्यूपेंसी रेशो हमारा पिछले जब से ट्रेन चालू हुई है उससे जब जो ऑक्यूपेंसी थी लगभग उसी स्तर पे ऑक्यूपेंसी बनी हुई है। किसी भी ट्रेन में, चाहे वो ईस्ट सेक्टर में जाने वाली हो चाहे नॉर्थ सेक्टर में जाने वाली हो, अभी तक कल तक का फिगर मेरे पास है, इस तरह की कोई घटना नहीं है जिसमें कि ओवर क्राउडिंग का हमें पता चले। और लगभग अभी हम जो पिछले कोविड के पहले जितनी ट्रेनें चला रहे थे उसमें करीब 75% ट्रेनें हमारी चालू हो गई हैं, जिसमें कि रतलाम डिवीज़न से ओरिजिनेट होने वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेन, साथ ही जो रतलाम डिवीज़न से होकर गुजरती हैं, जो मुख्यतः बॉम्बे और गुजरात से आके नॉर्थ साइड में जाती हैं, उन सभी में कम से कम 75 से 80% हमारी ट्रेनें चल गई हैं। और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि अनारक्षित पैसेंजर उसमें ना चढ़ पाएँ। जो भारत सरकार की पॉलिसी है उसके हिसाब से ही संचालन हो। ये मैं पहली बात बताना चाहता था कि आज की स्थिति में किसी तरह का भी पैसेंजर का अप्रत्याशित कोई भी लोड नहीं है और हम अपना जिस तरह से पिछले महीनों में ट्रेन चला रहे थे उसी तरीके से चला पा रहे हैं। रही बात स्टेशन पे सुविधा देने की, तो कोविड के समय चूँकि ट्रेनों का संचालन बंद था, हमने स्टेशन लगभग बंद कर दिए थे। फिर धीरे धीरे कुछ ट्रेन चालू हुई तो हमने बहुत सीमित संख्या में, मुख्यतः जो हमारे बड़े स्टेशन हैं उनको छोड़ के बाकी सभी स्टेशन पे सिर्फ एक प्रवेश द्वार रखा हुआ था। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ट्रेनों का संचालन बढ़ रहा है, रतलाम, इंदौर, उज्जैन ऐसे शहरों में एक साथ 2 या 2 से अधिक ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। उस स्थिति में हमारे पास सारे द्वार बंद करके एक द्वार चालू कर देना शायद संभव नहीं हो पाएगा। ये पैसेंजर के क्राउडिंग के हिसाब से भी ठीक नहीं रहेगा। तो जिला प्रशासन के साथ बैठक करके हम लोग लगातार इस बारे में विचार विमर्श करते रहते हैं कि किस तरह का उनको सुविधाएं या किस तरह का अरेंजमेंट उनको स्टेशन पे चाहिए, उस हिसाब से हम अरेंजमेंट करते रहते हैं। आपको शायद पता ही होगा कि रतलाम स्टेशन पे जिला प्रशासन ने अपना टेस्टिंग का केंद्र भी लगा रखा है, जहाँ वो सैंपल कलेक्ट करते हैं रैंडमली और फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। सभी यात्रियों का डिटेल्स भी लिखा जाता है। अब इसको और सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें पैसेंजर बिना रजिस्ट्रेशन कराए ना निकले, इस तरीके से किस तरह से हमें आगे कदम उठाने हैं, इसके साथ हम कलेक्टर से चर्चा करेंगे हमारे अधिकारी, और कुछ रेशनलाइज करेंगे कि सभी जगह एंट्री हर प्लेटफॉर्म से 1-1, 2-2 एंट्री दी जा सके, जिससे कि कंट्रोल भी हो सके और यात्रियों को असुविधा भी ना हो। आप सभी जानते हैं कि अब हमारे आइलैंड प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है तो हम एफओ बंद नहीं कर सकते, हम लिफ्ट बंद नहीं कर सकते, बुजुर्ग लोग आते जाते हैं। तो जो भी जिला प्रशासन के साथ चर्चा करके जितना भी संभव होगा हम पूरा उसमें अपना योगदान देंगे। और स्टेशन पे सभी सामग्री, जो भी कोविड रिलेटेड सामग्री है, सभी उपलब्ध कराई जा रही है और इस व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है कि जिसमें किसी तरह से उसमें कमी ना लगे। किंतु आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी सुरक्षा स्वयं की सुरक्षा है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा, जो जनता यात्रा करती है या रेलवे की सुविधाओं का उपयोग करती है, कि इसमें जो भी नियम कानून बनाए गए हैं यात्रा करने के, उन नियम कानून का पूरी रूप से पालन करें और खुद की सुरक्षा करें और अपने साथ अन्य यात्रियों की भी सुरक्षा में रेलवे का सहयोग दें।